देखिए, सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ऐसे मुद्दे पे भी हम लोगों को बात करनी पड़ रही है। ये दिखाता है कि सरकार की सोच कितनी ओछी है, कितनी छोटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत के एक महान अर्थशास्त्री जिनकी पूरी दुनिया में कद्र है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 वर्ष इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगाए और सिख समाज से आने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आपने इसके पहले सारे प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार देखा होगा, लगभग सारे प्रधानमंत्रियों का, जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, उनका अंतिम संस्कार राजघाट परिसर में हुआ। तो आप राजघाट परिसर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार की जगह देने के लिए तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये अपने आप को संस्कारी पार्टी कहते हैं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी लेकिन सबसे छोटी मानसिकता वाली पार्टी है ये। बहुत अफसोस है मुझे, और ये कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में रहने वाला और भारत में रहने वाला एक एक व्यक्ति शर्मसार है कि मोदी सरकार ये क्या कर रही है। देश के प्रधानमंत्री रह चुके एक व्यक्ति को आप अंतिम संस्कार के लिए राजघाट परिसर में जगह देने को तैयार नहीं है। एक पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसका निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार हुआ हो। वाजपेयी जी हों या किसी का भी नाम आप ले लीजिए, राजीव जी हों, इंदिरा जी हों, किसी का नाम ले लीजिए आप। कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े करे कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी की जब अंत्येष्टि हुई तब उनके लिए एक जगह आवंटित की गई थी और ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। तो मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। ये दिखाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सबसे छोटी मानसिकता वाली और छोटे दिल वाली पार्टी है। दुनिया का सबसे बड़ा दल सबसे छोटे दिल का दल है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को उजागर करता, और सिख समाज से आने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। पंजाब में रहने वाले लोग या दुनिया में रहने वाले सिख समाज के जो भी लोग हैं, वो आज अपने आप को कितना अपमानित महसूस कर रहे होंगे। इस देश के 144 करोड़ लोग जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था रखते हैं, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के किए गए कार्यों की सराहना करते हैं, उनको कितनी तकलीफ होगी इस बात से। तो आज पूरी दुनिया में क्या छपेगा, क्या लिखा जाएगा कि भारत में एक ऐसी सरकार है जो अपने एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए राजघाट परिसर में जगह देने को तैयार नहीं है, उनके परिवार की इच्छा के अनुरूप अंतिम संस्कार और अंत्येष्टि करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी दिल्ली चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां बढ़ रही है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक रूप से अभी खबर है कि वो रैली करेंगे दिल्ली में बीजेपी के प्रचार के लिए। चुनाव है, चुनाव में तो रैली सभा सबको करना ही चाहिए, करने दीजिए। आयुष्मान भारत योजना को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। कल दिल्ली हाईकोर्ट में भी ये मामला था। बीजेपी के एमपी बांसुरी स्वराज, उन्होंने सवाल खड़े की कि जनता के बीच अभी मैसेज आ रहा है दिल्ली में स्वास्थ्य योजना को बंद करना चाहती है बीजेपी, इसलिए वो आयुष्मान योजना पे फोकस कर रहे हैं। आयुष्मान योजना क्या है? आपके घर में फटफटिया है, आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपके घर में फ्रिज है, आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपका पक्का मकान है, आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आपकी आमदनी 10,000 रुपये है, आपको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो बांसुरी स्वराज और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली सरकार की वो स्वास्थ्य योजना जो सबको लाभ देती है, अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो कुछ शुरू किया, उसको पूरी तरीके से बंद किया जाए। दिल्ली के लोग स्वास्थ्य की बदहाली झेलें, इसके लिए ये आयुष्मान योजना पे फोकस कर रहे हैं। भाई, हम तो सबके इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं।